में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कारक। इसमें हम पे पता चलेगा कि वाक्य में कौन सा पद कारक है और वह पद कौन सा कारक है। कि अब सबसे पहले कि कारक कहते किसको है। जो कारक है हमारा वो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने वाले, क्रिया से बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं, चिह्न को कारक कहते हैं। शब्द या चिह्न को कारक कहते हैं। अब जैसे यहां पर हम देखेंगे कि श्याम फल खाता है, तो यहां पर जो श्याम है वो कौन है? संज्ञा पद है। श्याम क्या है? श्याम संज्ञा पद है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वचन श्याम फल खाता है, तो एक अकेला खा रहा है, तो वचन क्या है? एक वचन है। आगे क्या कहते हैं कि श्याम फल खाता है और पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो अब देखो इसके अंदर कि संज्ञा कौन है? संज्ञा या सर्वनाम है? संज्ञा है। यह जो पद है वाक्य में श्याम संज्ञा है। दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? तो सिंगल बताया, अकेला बताया तो व्यक्तिवाचक है। वचन एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है। अब कारक कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ये कार्य कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। क्या क्रिया से क्या संबंध है? वह स्वयं क्रिया कर रहा है, तो क्रिया से जो संबंध है वही कारक है। और क्रिया करने वाला क्या होता है? कर्ता कारक है। तो आइए अब हम कारक को मुख्य रूप से, मूल रूप से जानते हैं कि उनके चिह्न, उनके बारे में। हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है, प्रथम जो कारक है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा क्या रहेगी? क्रिया सिद्धि प्राप्त करने वाले कारक को कर्ता कारक कहते हैं, यानी कि जो क्रिया को सिद्ध करता है, क्रिया सिद्धि प्राप्त करता है। जैसे अभी मैंने पहले उदाहरण में बताया था कि श्याम फल खाता है, वैसे ही मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर जो मोहन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब कर्ता की चिह्न क्या है? कर्ता का चिह्न होता है ने। कर्ता का चिह्न क्या होता है? ने। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो लुप्त भी हो सकता है, चिह्न लुप्त भी हो सकता है। चिह्न क्या है? लुप्त भी हो सकता है, लोप मिल सकता है। लेकिन क्रिया के आधार पे, वाक्य के आधार पे हमें यह पता चलेगा कि कार्य जो क्रिया सिद्ध की गई है वह किसने की है। यहां पर क्रिया सिद्धि किसको मिली है? मोहन को मिली है। तो यहां पर कर्ता कारक बन गया है। मोहन में क्या आएगा? कर्ता कारक आता है। अब दूसरा क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक में आएगा को। चिह्न क्या आएगा कर्म कारक का? को चिह्न आएगा। जैसे अब इसका क्या है कि क्रिया और कर्ता का अतिशयन, बहुत ही प्यारा, यानी कि क्रिया और कर्ता, क्रिया व कर्ता के निकट आने वाला कारक कौन है? कर्म कारक होता है। क्रिया व कर्ता के अतिशयन या फिर निकट, जिसकी निकटता मिले, निकटता होगी, वह कौन है? कर्म कारक होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन पढ़ता है, ये तो कर्ता तो क्या कर रहा है? कोई क्रिया कर रहा है, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक को पढ़ रहा है। भाव समझना होता है हमें वाक्य के अंदर कि यहां पर चिह्न क्या है? को है। मोहन पुस्तक को पढ़ता है या फिर मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर जो पढ़ रहा है ना, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। तीसरा जो आता है वो है करण कारक। तीसरा क्या है?
करण कारक होता है। करण कारक में से और के द्वारा चिन्ह क्या रहेंगे, से के द्वारा। परिभाषा क्या रहेगी कि जो कर्ता क्रिया करने में कर्ता की सहायता करता हो, सहायक हो। कौन होता है यह, सहायक होता है। करण कारक कौन होता है, सहायक होता है, कर्ता में क्रिया की सहायता जो करता है। जैसे अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, श्याम कलम से लिखता है। तो यहां पर जो श्याम है वह तो करता है, लिखने वाला कौन है, श्याम है। क्रिया क्या है, लिखना क्रिया है। और किसके द्वारा सहायता कौन कर रहा है, सहायक कौन है, कलम है। तो यहां पर चयन किया कलम से या फिर कलम के द्वारा लिखता है, जहां पर उसका भाव क्या है, सहायता दर्शाए। करण कारक का हमेशा किस में आया, करण कारक वाक्य के उस पद में आता है, वाक्य के उस पद में करण कारक आता है जो कारक हमें सहायता की भावना दर्शाता हो, सहायक बनता हो। अब इसके बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, तो संप्रदान का चिन्ह क्या है, के लिए चिन्ह है। जैसा चिन्ह है वैसे ही हमें पता चल रहा है किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, किसी के लिए, जिसके लिए कोई कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे अब इसका दो है, इसके एक तो है के लिए और दूसरा इसका चिन्ह होता है को। दूसरा चिन्ह क्या रहेगा, को। जैसे शाम को पुस्तक दे दो। देना अर्थ जहां पर देना क्रिया होगी ना, श्याम को पुस्तक दे दो, तो यहां पर कर्ता नहीं है हमारे पास, यहां पर क्या करता नहीं है। आदेश किसने दिया है, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने आदेश दिया कि श्याम को पुस्तक दे दो। हमने पुरुष पढ़ा था पीछे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। तो यहां पर जो करता है कौन है, करने वाला कौन है, वो तो लुप्त है, लोभ है उसका कि श्याम को पुस्तक दे दो। तो यहां पर जो श्याम को है दी गई पुस्तक, या फिर श्याम के लिए पुस्तक दे दो। तो यहां पर भावना समझनी होती है। जहां पर देना अर्थ होता है ना, लगभग वहां पर चतुर्थ अपना ये संप्रदान कारक आएगा। जैसे श्याम को पुस्तक दे दो, तो यहां पर श्याम को में, यहां पर कौन सा कारक रहेगा, संप्रदान कारक रहेगा। और पुस्तक दे क्या रहे हैं हम, दे क्या रहे हैं, दे उसमें कर्म क्या कर रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं। तो पुस्तक में कर्म कारक रहेगा, पुस्तक में क्या रहेगा, कर्म कारक रहेगा। पुस्तक दी किसको है, देनी किसको है, जिसको देनी है उसमें संप्रदान कारक रहेगा। जिसके लिए कार्य किया गया है उसमें संप्रदान कारक रहेगा, कि जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, जिसको कोई वस्तु दे रहे हैं। तो वहां पर क्या है, अब यहां पर पुस्तक किसके लिए दे रहे हैं, श्याम के लिए दे रहे हैं। तो श्याम के लिए जब पुस्तक दे रहे हैं तो यहां पर संप्रदान कारक है श्याम में आ जाएगा, ना कि पुस्तक में। पुस्तक में कर्म कारक रहेगा। क्यों, जो चीज दी जा रही है, जो कार्य किया जा रहा है उसमें कर्म कारक होता है। यही इन दोनों का अंतर है, जो कर्म कारक है और संप्रदान कारक है, इनके अंदर अंतर क्या होता है कि जो कार्य किया जाता है वह कर्म कारक है, जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक है, जिसके लिए कार्य किया जाता है। आप वाक्य को एक बार पढ़ोगे आराम से तो आपको वो भावना समझ में आ जाएगी। अब जैसे यहां पर कर्ता नहीं है, कर्म और संप्रदान दोनों कारक मिल गई, क्रिया देना क्रिया है, तो यहां पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि श्याम को अकेला चिन्ह नहीं देखना है, उसके भाव को हमने समझना कि वाक्य में भाव क्या कहा गया है, उसके अंदर बताया क्या गया है। यहाँ पर श्याम को या फिर श्याम के लिए, तो यहाँ पर जो श्याम को है ये एक संप्रदान कारक है। पुस्तक दी क्या चीज है, वस्तु दी क्या है, हमने क्या दी है, पुस्तक दी है, तो पुस्तक दे दो। यहाँ पर पुस्तक क्या होगी, कर्म कारक बन जाएगी। इसके बाद आता है पांचवा जो है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो ये संप्रदान, ये जो दूसरा कर्म और संप्रदान, एक तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा है अपादान, अपादान कारक। इसके अंदर इसका चिन्ह है से और अलग। चिन्ह क्या है, से अलग।
करण और संप्रदान, करण में भी से है, अपादान में भी, इन दोनों में अंतर पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर पूछा जाएगा करण और संप्रदान में, करण और अपादान में, तो इन दोनों के अंदर अंतर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भिवानी बोर्ड में भी आता है, आगे स्टेट सीटेट नेट वगैरह में भी आपको यहीं पर इसी में से ज्यादा कारक में से ये दोनों ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगभग इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। यहां पर से अलग है, दो चयन मिल गया आपको, से भी मिल गया, अलग भी मिल गया, लेकिन एक चीज और है, भावनाएं, जहां पर लज्जा हो, शर्म हो, लज्जा करना, त्याग करना, छोड़ना, दूर जाना, किसी से दूर जाना हो रहा है, दूर